तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर पहुंच चुका हूं। पीछे आप देख पा रहे हैं चौधरी देवीलाल, भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार। आपको पता होगा कल ही के दिन हरियाणा के पूर्व में 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला जी ने अंतिम सांस ली, उनका निधन हो चुका है। और फिलहाल इधर हम लोग पहुंच चुके हैं तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर। और ये जो आप चौतरा देख पा रहे हैं, ये चौतरा जो है जस्ट अभी रेडी किया जा रहा है। यहीं पे उनको मुखाग्नि दी जाएगी। ये वो जगह है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कल शाम तक भी यहाँ पर ना कणक जो है वो बो रखी थी, और सुबह सुबह यहाँ पे बुलडोजर जो है वो चलाया गया, जगह को बराबर किया गया। और उस साइड में वो चौतरा जो है वो चौतरा बनाया जा रहा है। और अंदर की भी काफ़ी सारे विजुअल जो हैं वो हमारे पास में है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अंदर जो है वो फूलों से भी एक, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एक सेज जो है वो सजाई गई है। अंतिम दर्शन ओम प्रकाश चौटाला जी के वहीं पर होंगे, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मोहित जी, क्या कहोगे इसको लेकर? परिवार जो है वो अलग था, और अजय जी, अभय भी जी जो हैं वो भी अलग अलग थे, और अब शायद हो सकता है एक होने की उम्मीद की जा सकती है। किस प्रकार? बिल्कुल दीपेश भाई, जैसे ही अभी ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन की जिनको खबर मिल रही है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और अभी अभी दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला जी भी पहुँचे, आपने भी देखा, हमने भी देखा। और रही बात अभय चौटाला की, वो हम अंदर भी जाके दिखाई तो नहीं दिए, हो सकता है वो अंदर बैठे हों पहले से ही। लेकिन अजय और दुष्यंत का परिवार अब पहुंचा है यहाँ पर। कल एक साथ तस्वीरों में भी देखा गया था। हाँ, वहाँ पर राव इंद्रजीत भी बैठे थे। और देखिए, पिता गए हैं तो पिता जाने के बाद जो बेटे होते हैं कहीं ना कहीं मृत्यु हुई है तो जरूर एक हुए, और भविष्य में हो सकता है ये आकलन अपन लगा सकते हैं कि एक हो जाएं। और लोगों की भी ये उम्मीद होगी, जो कोर वोटर है इनेलो का, एनएलडी का, जजपा का, उनके भी कार्यकर्ताओं की ये सोच होगी कि ये दोनों भाई मिल जाएं। और अंदर एक फोटो रखी हुई थी चौधरी साहब की, ओम प्रकाश चौटाला जी की, यानी कि ऐसी जबरदस्त फोटो, यानी कि ऐसे लगता है कि जैसे अभी बोल पड़ेंगे, इतनी जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत जबरदस्त उनका ओरा था। उनका जो एक आभा मंडल था बड़ा जबरदस्त था। और भाषणों की और स्पीच की तो बात ही क्या, पूरा देश जानता है जिस शिद्दत के साथ और जिस जोश के साथ वो भाषण दिया करते थे। लोगों ने सीखा है उनसे भाषण देना। यानी कि चाहे विपक्ष के नेता भी क्यों नहीं हो, बोला जी चौटाला साहब आ रहे हैं, बोला जी भाषण तो पक्का सुन के आवे, चाहे वोट दे और चाहे ना दे, लेकिन भाषण सुनने के लिए पक्का आते थे। क्योंकि भाषण में एक गर्मजोशी होती थी, एक दम होता था, और उन बातों का कोई मतलब होता था, और लोग उनकी बातें सुन के यार प्रेरित हो जाते थे। कमाल की बात थी। बिल्कुल, लोग उनके भाषण सुनने स्पेशल जाते थे रैलियों में कि ओम प्रकाश चौटाला जी बोलेंगे, चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन जो बोलने का उनका व्यक्तित्व था ना, जो बोलने की शैली थी, वो पसंद करते थे लोग। और वो अपनाते भी थे। जो छोटे कार्यकर्ता थे ना, वो ओम प्रकाश चौटाला जी की भाषा शैली को अपनाते थे। उनसे ये ट्रैक्टर के ऊपर ट्रैक्टर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, यानी कि काम चल रहा है यहाँ पे, काफी सारे मजदूर मिस्त्री आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने बताया, ये वहाँ पर जो है मुखाग्नि दी जाएगी। एक बड़ा सा वहाँ पर तैयार कर दिया गया चबूतरा, और अंदर जो है अंतिम दर्शन के लिए वहाँ पर रखा जाएगा 2 बजे तक। जो सूचना है अभी 2 बजे तक रखा जाएगा, और 3 बजे जो है उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी यहीं तेजाखेड़ा फार्म हाउस में, जहाँ हम पहुंचे हुए हैं। और पुलिस की भी तगड़ी व्यवस्था कर रखी है, ताकि भाई मैनेजमेंट जो है वो खराब ना हो। पीछे भी देख सकते हैं काफी सारे पुलिस बल जो है वो मौके के ऊपर तैनात है। अंदर भी पुलिस बल जो है वो काफी है, एक यानी कि एरिया बना दिया गया कि यहाँ पे सिर्फ आम व्यक्ति बाहर रहेंगे, और अंदर वीआईपी एंट्री जो है अंदर। बिल्कुल, उनका बड़ा जुड़ाव था तेजाखेड़ा फार्म हाउस से, और अक्सर वो यहाँ पर आते थे और यहीं पर रहते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। और वहाँ समय भी लिखा हुआ है, आपने भी ध्यान दिया होगा, 9 से 2 मिलने का समय, वो बहुत पहले का लगा हुआ है, क्योंकि वो 9 से 2 लोगों से मिलते थे। आसपास के जो गांव में आशा खेड़ा है और जो पन्नी वाला मोड़, मतलब पूरे सिरसा से लोग या आसपास के लोग यहाँ आते थे उनसे मिलने, और यहीं पर उनका मन काफ़ी लगता था। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं सारा उनका ही जो है ये एरिया है। और यहाँ पर वो गांव चौटाला जरूर है उनका, लेकिन तेजाखेड़ा से खास लगाव था ओम प्रकाश चौटाला जी का। ये बात बताने की जरूरत भी नहीं है कि क्यों था, बड़ा फेमस है तेजाखेड़ा फार्म। किस वजह से है, कैसे है, वो शायद आपको और ज्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन तेजाखेड़ा फार्म जो है वाकई में बहुत फेमस है। और अंदर अगर मैं बात करूँ ना, तो हीटर की भी पूरी व्यवस्था की गई। किसी आदमी को कोई सर्दी लग रही है, कुछ और लग रहा है, तो हर प्रकार की व्यवस्था है। और मैं तो देख ही रहा हूँ सामने पार्किंग के लिए जो है गेहूं की जो है उसके ऊपर बुलडोजर चला दिए गए, ताकि जो लोग, क्योंकि बड़े नेता गए हैं दुनिया से, तो दूर दूर से लोग, इनफैक्ट हरियाणा के सीएम साहब और बड़े बड़े नेता, शायद यूपी से भी बड़े बड़े नेता आएंगे उनके अंतिम दर्शन करने। इसलिए जो है पार्किंग के लिए सुविधा, देखिए बड़ा परिवार था, सब कुछ था, रुतबा था, और मुख्यमंत्री रहे 5 बार के, 7 बार एमएलए रहे, उनके पोते तक डिप्टी सीएम रहे हैं, पिताजी उनके उप प्रधानमंत्री रहे हैं, तो एक बड़ा सिस्टम था। तो इसलिए व्यवस्थाएं तो देखिए होना लाजमी है। और सब चीज़ें आपने बताया, यहाँ कणक थी कल तक, और अब यहाँ पर चबूतरा बना करके, और
इसी को जो है उनका समाधि स्थल बना दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरा बेस तैयार कर दिया गया है और भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है व्यवस्था बनाने के लिए। और अंदर वीआईपी लोग धीरे धीरे आने शुरू हो चुके हैं। और सामने वाले खेत भी शायद इन्हीं के ही होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्किंग जो ये की गई है, गाड़ियाँ लगा दी ना काफ़ी सारी, सामने गाड़ियाँ काफ़ी सारी लगा दी। और मेरे को एक्चुअल में ना वैसे दर्द भी था, क्योंकि नई नई कणक जो है वो बोई हुई थी, अभी फुटाव है कणक के अंदर, नई नई कणक जो है वो उभरी है, ऊपर से गाड़ियाँ चढ़ गई। देखिए मन के अंदर होता भी है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था करनी भी जरूरी थी। और